नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं ललित शर्मा। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था को शुरू कर रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था का पहला हमारा टॉपिक है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। संविधान सभा की मांग क्यों की गई, किसने उठाई, औपचारिक मांग किसने की, ज़रूरत क्यों पड़ी, इसी टॉपिक में हम बातें करेंगे। बात आई है संविधान सभा की। संविधान सभा की मांग सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने की। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग की और वो मांग मौखिक मांग थी। उन्होंने मौखिक रूप से इसके बारे में सभा में बोला था। तो हमसे क्वेश्चन बनेगा कि संविधान सभा की मौखिक मांग किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सभा के अंदर औपचारिक मांग को M.N. रॉय के द्वारा मांगा गया था। औपचारिक मांग M.N. रॉय के द्वारा 1934 को मांगा गया था। बाल गंगाधर तिलक ने जो मौखिक मांग 1895 को की थी। संविधान सभा की मांग करने का उद्देश्य क्या था? आज़ादी से पहले या संविधान के लागू होने से पहले भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1935 को अपनाया गया था और 70% आज़ादी से पहले इसी को अपनाया गया था। बात आई भारतीय संविधान की, तो इसमें हम बातें करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 का उपयोग भारत में 70% किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 को हटाकर जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाया गया या संविधान को लागू किया गया, संविधान को लागू किया गया, तो बात आई है संविधान सभा की। तो भारतीयों ने संविधान की मांग की, परंतु भारतीयों ने 26 जनवरी 1930 को कहा गया एक सभा के अंदर, अगर भारतीयों को 26 जनवरी 1930 तक स्वतंत्र या डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो भारत पूर्ण स्वतंत्र रूप से घोषणा कर देगा। परंतु ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने डोमिनियन राज्य का दर्जा नहीं दिया, इसलिए भारत ने अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया। पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर दिया। पूर्ण स्वतंत्रता घोषित कर दी। इसलिए भारत 26 जनवरी को आज़ादी तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने लगा। आज़ादी तक, परंतु इसमें कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें पता है कि हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए थे। अंग्रेज़ों ने मांग को नहीं माना, इसलिए भारतीयों ने अपने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में आज़ादी तक मनाया। परंतु अंग्रेज़ों ने मांग को स्वीकार करना एक मजबूरी हो गया। इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य कुछ नाराज़ हो गए थे। तो अंग्रेज़ों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को मनाने के लिए एक प्रस्ताव लेकर आए, जिसका नाम था अगस्त प्रस्ताव। प्रस्ताव को लेकर आए अगस्त प्रस्ताव, परंतु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों या अध्यक्ष की नाराज़गी दूर नहीं हुई। उसके बाद अंग्रेज़
एक और प्रस्ताव लेकर आए जिसका नाम था क्रिप्स मिशन, परंतु इससे भी भारतीय संतुष्ट नहीं हुए। इसका कारण ये था कि भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारतीय सैनिकों को शामिल करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य नाराज हो गए। यही कारण था कि अंग्रेज़ों को हमारे संविधान की मांग को मानना पड़ा। तो मांग का कारण क्या था? दूसरे विश्व युद्ध के कारण उन्होंने हमारी मांग को स्वीकार किया। दूसरे विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला था। अंग्रेज़ों ने सन 1945 को हमारी मांग को स्वीकार कर लिया गया और भारतीयों ने कहा कि हमारा संविधान हमारे अकॉर्डिंग हो और एक योजना के तहत हो। तो भारतीय ने संविधान को एक योजना के तहत मांगा, योजना के तहत मांग की और अंग्रेज़ों ने स्वीकार लिया। उस योजना का नाम था कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और ये कैबिनेट मिशन योजना 1946 को आई। इस मिशन में 3 अंग्रेज व्यक्तियों को भेजा गया ब्रिटेन के द्वारा, जो कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। एक का नाम था पैथिक लॉरेंस, एक का नाम था A.B. अलेक्जेंडर, और एक का नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स। 3 अंग्रेज व्यक्तियों को भेजा गया जो कैबिनेट मिशन के सदस्य बने। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? 3, स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और A.B. अलेक्जेंडर। और भारतीयों ने एक योजना के तहत संविधान की मांग की थी, उनकी मांग को स्वीकार कर लिया गया था। उस योजना के तहत संविधान सभा की 3 मीटिंग हुई, संविधान सभा की 3 मीटिंग हुई। उससे पहले संविधान सभा के चुनाव हुए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा के प्रथम चुनाव कब हुए? प्रथम चुनाव कब हुए? संविधान सभा के प्रथम चुनाव 1 जुलाई 1946 को हुए। 1 जुलाई 1946। अगर बात करें 1 जुलाई की, तो 1 जुलाई को SBI दिवस भी मनाया जाता है, GST दिवस भी मनाया जाता है और चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी मनाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से क्वेश्चन है कि प्रथम चुनाव 1 जुलाई 1940 को हुए, परंतु लॉर्ड वेवेल के द्वारा अंतिम सरकार का गठन कर दिया गया था। तो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? संविधान सभा अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1940 को अंतरिम सरकार का गठन लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया था। लॉर्ड वेवेल के द्वारा किया गया। इस चुनाव के अंदर, अंतरिम सरकार के अंदर संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे, जिसमें से 296 और 93, 296 निर्वाचित सदस्य और 93 मनोनीत सदस्य थे। तो क्वेश्चन आएगा संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। क्वेश्चन पूछा जाएगा निर्वाचित सदस्य कितने थे? 296 और मनोनीत सदस्य कितने थे? 93 थे। इसी तरह संविधान सभा की 3 मीटिंग हुई। तो बात मीटिंग हुई तो पहली मीटिंग संविधान सभा की पहली बैठक
पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और पहली बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बनाए गए, जो अस्थायी रूप से थे। तो क्वेश्चन आएगा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को पहली बैठक के अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा की दूसरी मीटिंग हुई। दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई और दूसरी बैठक के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरी बैठक के अध्यक्ष बने और वो परमानेंट चेयरपर्सन बनाए गए थे, स्थायी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आएगा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरी बैठक के अंदर उपाध्यक्ष भी थे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूसरी बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? डिप्टी चेयरपर्सन, उनका नाम था H.C. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी इनका नाम था। और संविधान सभा की दूसरी बैठक के अंदर ही लीगल एडवाइज़र को भी चुना गया था, संवैधानिक सलाहकार को भी चुना गया, उनका नाम था B.N. राव। संविधान सभा की दूसरी बैठक के अध्यक्ष थे। फिर संविधान सभा की तीसरी मीटिंग हुई। संविधान सभा की तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की तीसरी मीटिंग 13 दिसंबर 1946 को हुई और तीसरी बैठक के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और पंडित लाल नेहरू ने यहाँ पर उद्देशिका को लिखा। इसी के अंदर संविधान की उद्देशिका लिखी गई। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा की उद्देशिका कब लिखी गई थी? संविधान सभा की उद्देशिका तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लिखी गई थी। बात है संविधान सभा की। उसके बाद संविधान सभा की तीनों बैठकों के बाद भारत की आज़ादी को डिक्लेयर कर दिया गया था। भारत की आज़ादी डिक्लेयर की गई थी। फरवरी 1947 को भारत की आज़ादी घोषित कर दी गई थी और लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा मार्च 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को पारित कर दिया गया था। आपको क्वेश्चन आएगा, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित कर दिया गया। ये लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता को घोषित कर दिया गया था। भारत आज़ाद हो गया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को, और इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
बात है तीसरी बैठक, संविधान सभा की आखिरी बैठक। संविधान सभा की आखिरी बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई और इसी बैठक के अंदर हमारे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को अपनाया गया। राष्ट्रगीत अपनाया। क्वेश्चन आएगा भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक में। जब हमारी आज़ादी डिक्लेयर हुई तो कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, परंतु विभाजन के बाद 290 संविधान सभा के सदस्य तो इंडिया के अंदर और 99 सदस्य पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आज़ादी के बाद या स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 299। या ये पूछा जाएगा पाकिस्तान में कितने सदस्यों की संख्या थी? 99। संविधान को कब अपनाया गया था? संविधान कब अंगीकार किया गया? संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 26 नवंबर को हम इसी वजह से संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात आई संविधान की। संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, परंतु इससे पहले 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता के दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।